Hey guys, how are you all? I hope you all are doing really great. So in this video, I'm going to discuss about how to move on. And this like ये सब मतलब मेन स्टेप है और ये वेरी करता है कि आप किस चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो. क्या वो कोई इंसान है या कोई वो एडिक्शन है या समथिंग some trauma or whatever may be, but this is the like basic principle or like सिचुएशन टू सिचुएशन ये कुछ चीज़ वेरी करेगा, बट दिस इज़ द कोर. ओके, सो मैं ये एग्जांपल लेना चाहूँगा फ्रॉम ए रियल स्टोरी. देयर वाज ए साइकोलॉजिस्ट एंड शी लॉस्ट हर डॉटर इन ए कार एक्सीडेंट. तो वो मतलब साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, लोगों को मतलब काउंसिल करना है ना. तो वो बोलती है कि अब तक जो मैं लोगों को सिखा रहा था एज ए थ्योरी, जो मैं सीखा था एज ए थ्योरी और जो मैं लोगों को सिखा रहा था, सो इट वॉज माई टाइम टू अप्लाई तो प्रैक्टिकली. तो वो किस तरह से करती है, दिस इज़ ऑल अबाउट दैट. एंड या लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट थिंग शी सेड दैट शी आस्क हरसेल्फ, व्हाई नॉट मी. मैं क्यों नहीं. लाइक एवरीवन इज सफरिंग. सब लोगों के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है. गलत मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है जिसकी वजह से वो लोग बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं, है ना. एंड सो व्हाई नॉट मी. मैं क्यों नहीं. यू नो, हम इस तरह से बोलते हैं ना कि मेरे ही साथ क्यों, हर वक्त मेरे ही साथ क्यों. बट शी सेड दैट व्हाई नॉट मी. No, this is so powerful. And in psychology there is one very powerful thing that's called acceptance. And this works as as a tool of acceptance. Like अगर आप चीज़ों को accept कर पाओ, वही 50% काम ख़त्म हो जाता है. और आई वुड से 60% काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है. लाइक वहाँ पे कुछ बच्चे लोग मेरे मुंह पे लाइट पकड़ रहे हैं वहाँ से. दिस इज डिस्ट्रक्टिंग मी. ओ मैन, क्या कर रहा है. मैन नहीं, बॉय, किड. एनीवे, अब चुप हो जाए यार. सॉरी. सो यहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ द लाइक 50%, मोर देन 50% काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि आप सब मान लेते हो ना कि व्हाई नॉट मी. मेरे साथ भी हो सकता है, क्योंकि सब लोगों के साथ हो रहा है कुछ ना कुछ गलत. तो पहली बात तो ये है कि हमारे साथ जो होता है ना, तो हम वो मान नहीं पाते. यार मेरे साथ कैसे हो गया. मैं नहीं मान सकता कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो, या मेरे साथ ये हो सकता है, या लाइक मुझे इस सफरिंग के लाइक आई नीड टू गो थ्रू दिस और दैट. हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. तो जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना, सो वो दैट्स सो पावरफुल. सो फर्स्ट थिंग दैट शी डिड इज दैट शी आस्क हरसेल्फ, व्हाई नॉट मी. एंड इन अदर वर्ड्स दैट्स कॉल्ड एक्सेप्टेंस. शी एक्सेप्ट दैट सिचुएशन. ओके, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग शी सेड इज दैट कि मैंने खुद को फोर्स किया एवरी डे मैंने खुद को फोर्स किया कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा चीज़ है उसको देखने के लिए. और इन अदर वर्ड्स आई फोर्स माई सेल्फ एवरी डे टू बी ग्रेटफुल. और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अल्लाह सेड इन द कुरान दैट इफ़ यू आर ग्रेटफुल देन आई विल इंक्रीज यू. लाइक और देर इज़ अनदर आया कि विथ हार्डशिप फ़इन्नमल उसरी उसरी युस्रो. ओके, मेरा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ तो आई एम सॉरी फॉर दैट. आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट. ओके, सो यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि विथ हार्डशिप कम्स इज़. और फिर से बोला विथ हार्डशिप कम्स इज़, मतलब हार्डशिप का जो वर्ड है दैट्स सिंगुलर, और जो इज़ है यहाँ पे जो कुरान पे यूज़ किया दैट इज़ मल्टीपल. ओके, सो और 2 बार बोला गया. इन शॉर्ट, और एक ही हार्डशिप के साथ, एक ही जो प्रॉब्लम है उसके साथ मल्टीपल जो राहत है आपकी लाइफ में आएगा. कौन बोल रहा है? अल्लाह बोल रहा है. मतलब ऐसा होता है ना कि हमारे लाइफ में जैसे कि हमारा हेल्थ ख़राब चल रहा है, बट एट द सेम टाइम देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स दैट आर गोइंग इन आवर लाइफ. और ऐसा हो रहा है कि हमारा जो कोई क्लोज वन, उनके साथ झगड़ा हो गया, या वो हमसे थोड़ा रूठ गए, या कुछ हो गया. एंड बट यू विल फाइंड दैट योर हेल्थ इज़ गुड, योर अदर फ्रेंड्स आर गुड, और योर स्टडीज़ आर गुड, और एंड मेनी अदर थिंग्स जो कि मैं शायद बोल के ख़त्म नहीं कर पाऊँगा. योर बॉडी लाइक अगर आपका हेल्थ अच्छा है ना, I think I'm a medical student, and I come to know across several
सेवरल डिजीज़, और मैं सोचता हूँ यार इस बॉडी पार्ट में ये प्रॉब्लम हो सकता है, इस बॉडी पार्ट में ये प्रॉब्लम हो सकता है, इस बॉडी पार्ट में हो सकता है, क्या हो रहा है लोगों को, पर मुझे नहीं हो रहा है बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सो इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग, और आपको भी नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ द वे टू सी। और सिर्फ बॉडी के लेवल पे नहीं, अपने आसपास देखो, अपने आसपास देखो, लाइक यू नो इन गाजा, लाइक पीपल आर यू नो हाउ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम यू नो क्या बोलते हैं, लैक ऑफ फूड, but you have food, you have water, you have you know fresh air, you know you have all this, you have good family member, you have friends, and you know and और ये तो है ही नॉर्मली। और जब आपके लाइफ में एक ऐसा कुछ होगा जो जिसकी वजह से आप हिल जाओगे, ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह आपको अकेला छोड़ देगा। आप देख पाओगे कि यू नो देयर आर सो मेनी मतलब ब्लेसिंग आपके आसपास है, जो कि शायद नॉर्मली नहीं होता, क्योंकि अल्लाह नोज व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, Allah knows the condition of your heart, Allah knows the pain you are going through, Allah knows the struggle that you need to face before you go to sleep, or after, even even during sleep, when at the midnight you're आप नींद से जाग जाते हो और आपका नींद नहीं लगता है, एंड और तरह तरह का ख्याल आपके दिमाग में आता है। अल्लाह नोस ऑल दिस, और ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह आपको उस समंदर के बीच में अकेला छोड़ देगा। You will see that there are so many good things. You just need to see, you just need to get up, and you just need to put effort, and you just need to see कि देखो अल्लाह आपको इसमें अकेला नहीं छोड़ा, लाइक अल्लाह आपके आसपास, अल्लाह आपके लिए कितना सारा अच्छा चीज़ कर रहा है और दिया आपको। सो यू जस्ट नीड टू फोकस। और इन साइकोलॉजी देयर इज़ वन थिंग दैट व्हाट यू फोकस इट ग्रोस। आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे वो ग्रो हो जाएगा। ग्रो इन द सेंस कि आप अगर हमेशा बुरा चीज़ के बारे में सोचते रहोगे कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मेरे साथ वो गलत हो रहा है, उसने मुझे ये बोला, या लाइक आज इस इंसान ने मेरे साथ इस तरह से बात किया, उस दिन मुझे मेरे साथ उसको मुझे ये देना चाहिए था पर उसने मुझे नहीं दिया जो कि मैं डिजर्व करता हूँ, और तरह तरह का चीज़, तो आपको हमेशा वही दिखाई देगा। और अगर कुछ चीज़ में वैसा नहीं भी होना फिर भी वही दिखाई देगा, क्योंकि यू हैव ट्रेन योर माइंड लाइक दैट। और उसी जगह अगर आप वो ना करके, अगर आप जो अच्छा चीज़ है, लाइक जो अगर थोड़ा छोटा मोटा गलत है उसको ओवरलुक करके अच्छा चीज़ को आप बार बार देखने के लिए अपने माइंड को ट्रेन करोगे, तो क्या होगा, आपके माइंड उस तरह से सोचने लग जाएगा। इवन इफ समथिंग इज़ रियली रॉन्ग, उस वक्त भी आपके माइंड पॉजिटिव चीज़ को देखेगा। इवन इफ समवन हैज़ रियली ट्राइंग टू हार्ड यू, उसके बाद भी आपके माइंड पॉजिटिव चीज़ को देखने की कोशिश करेगा, क्योंकि यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड लाइक दैट। सो उसी तरह से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपके लाइफ में क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, उसमें हमेशा फोकस करते रहोगे तो आपके माइंड ऐसा ट्रेन हो जाएगा, ऐसा वायर हो जाएगा, आपका नर्वस सिस्टम इस तरह से लाइक हमेशा आपको प्रॉब्लम ही दिखाई देगा, क्या गलत है सिर्फ वही दिखाई देगा। और अगर आप धीरे धीरे लिटिल बाय लिटिल इस तरह से आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो कि या देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स इन माय लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह, और थोड़ा सा ठहरो, अल्हम्दुलिल्लाह बोल के अगले चीज़ पे मत जाओ, थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करो, हाउ ब्लेस्ड आई एम। यार थोड़ा बहुत गलत है उसके लिए मैं मर रहा हूँ, इज इट एंड ऑफ द वर्ल्ड? नो, पीपल आर सफरिंग वे मोर वर्स देन मी। कितने बुरी तरह से लोग सफ़र कर रहे हैं, लाइक कैंसर, और हाउ डू कॉल दैट, अल्सर, और फ्लड, और क्या हो रहा है अभी उसमें, आई फॉरगेट जगह का नाम क्या था। सो मुझे उन सब की कुछ भी नहीं हुआ, आई एम ओके, एंड माई फैमिली मेम्बर्स आर ओके, मोर देन लाइक सबसे बड़ी बात है ये कि माई फैमिली मेम्बर्स दे आर गुड। सो I should be thankful to my Lord, and how this two connects. अगर आप हमेशा फोकस करते रहोगे कि what is good in your life, so आप अच्छी चीज़ पे फोकस करोगे, मतलब आप ग्रेटफुल बन रहे हो। अगर आप ग्रेटफुल बन रहे हो तो अल्लाह ने कुरान पे बोला इफ़ यू आर ग्रेटफुल देन आई विल गिव यू मोर, तो अल्लाह आपके लिए वो चीज़ बढ़ा देगा। तो और उसके बाद जो मैं आया बोला था, विद हार्डशिप कम्स इज़। सो ये जब चीज़ अच्छा होता है तब मतलब अच्छा चीज़ जब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा है उस वक्त अच्छा देखना आसान होता है, बट जब कुछ गलत हो रहा है उस वक्त देखना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट अल्लाह ने तो प्रॉमिस किया कि विथ हार्डशिप कम्स इज़, मतलब एक अगर आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है तो उसके साथ बहुत सारा अच्छा चीज़ होगा उसी वक्त, सेम टाइम पे होगा। तो यू हैव टू ट्रस्ट अल्लाह कि होगा, जस्ट आई नीड टू सी। तो उस लेडी ने क्या किया, उस औरत ने क्या किया, लाइक
she said that I force every day to see the blessing, to be grateful. Okay. And the third thing or the last thing that she shared is that उन्होंने बोला कि there were some habit that I was like I made जो कि मुझे hurt कर रहा था. Like हमारे साथ जो भी होता है ना, like during the time of move on, there are some activities that heals us and there are some activities that hurts us, you know. तो वो हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हम ये दिन में क्या करते हैं जिसकी वजह से हम और ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, या लाइक हमारा जो वो मूव ऑन प्रोसेस है फ्रॉम दैट, यू नो, दैट प्रॉब्लम और दैट ट्रोमा और दैट व्हाटएवर इज़ दैट, जिसकी वजह से हम और डीप में चले जाते हैं. हमें वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एंड उस आदत को हमें छोड़ना पड़ेगा. और देयर आर सम हैबिट दैट हील्स अस, और वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करना पड़ेगा. एंड देन शी फाइंड्स दैट लाइक वो अपने जो बच्ची है ना, उसके जो फ़ोटो है वो रोज़ देखती थी, देख के रोती थी. लाइक इट मे साउंड सो, यू नो, हार्टलेस टाइप, बट जब आपके ये मूव ऑन का टाइम हो ना, तो उस वक्त लाइक इट्स बेटर, और वो तो साइकोलॉजिस्ट थी, उनको बेहतर पता होगा. लाइक अगर उस वक्त उनके बच्ची का जो फ़ोटो है वो देख के वो ज़्यादा हार्ड हो रही है और जो वो मूव ऑन नहीं कर पा रही है और ज़्यादा उस ट्रॉमा के अंदर जा रही है, देन इट्स बेटर नॉट टू सी हर फोटो फॉर द टाइम बिंग. फिर जब मूव ऑन हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, फिर ऑफकोर्स शी विल मिस हर डॉटर एंड ऑफकोर्स दैट विल हैपन. बट वो जो पीरियड है जो मूव ऑन करने का, वो उस वक्त इट्स बेटर नॉट टू सी, लाइक यस शी शेयर्स. तो मैं आपको बोलना चाहूँगा और आपको और मुझे ये बोलना चाहूँगा कि लाइक देयर आर सम हैबिट दैट हर्ट्स अस एंड वी शुड, यू नो, recognize those habit and we should try to avoid those activities. And at the end, it's on Allah that helps us from to move on from any trauma or any bad addiction or whatever thing is that. And if you apply these three things, and inshallah it will help you, and you can make a dua to Allah. Then this is one of my favorite dua, is that, oh Allah, there is nothing easy except what you make easy, and you make the difficult thing easy if it is your will. So अल्लाह अगर चाहे तो आपके लिए, मतलब अल्लाह के लिए तो कुछ भी कुछ भी हार्ड नहीं है. देयर इज, मतलब सब अल्लाह के लिए, सब अल्लाह के लिए सब कुछ आसान है. मेरे और आपके लिए तो ये दिस इज़ ईजी, दिस इज़ डिफ़िकल्ट, ये तो मेरे और आपके लिए, अल्लाह के लिए तो नहीं है ना. अल्लाह के लिए सब आसान है. सो अगर अल्लाह आपके लिए आपका जो स्ट्रगल है आसान कर दें, सो और क्या चाहिए.